नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम राजू कुमार, आप देख रहे हैं जहानाबाद दस्तक न्यूज। यहाँ पे अभी मौजूद है खोदागंज में, जो कि भारत माता का पट को बंद कर दिया गया है। देख सकते हैं जो कि आप यहाँ पे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और यहाँ पे पूरी जनता रोड पे उतर गए हैं और उनसे हम अभी बात करना चाहेंगे। मंत्री हूँ, इसके चलते भी लगता है कि हमको डीएसपी साहब की भाजपा में, इसके चलते भी डीएसपी साहब हमको तंग कर रहे हैं। काहे कि सुन लीजिए, काहे कि 8 साल से वो लोग झुलवा लगा रहा है उधर, कभी राजगीर रोड में, कभी गरड़ में। अब 8 साल ये तीनों मिलकर के मारपीट किया है, जिसका थाना में एफआईआर दर्ज है। और थाना प्रभारी से पूछिए, कोई भी थाना प्रभारी से 8 साल में, कि भारत माता पूजा समिति में एक भी आदमी का कभी गाली गलौज मारपीट भी नहीं हुआ है। ये लोग जहाँ जहाँ झुलवा लगाया है, ये चारों आदमी, गुड्डू यादव और रिपू यादव और शत्रुघ्न प्रसाद और संजय साहब, और चारों 8 बार से किसी का माथा फाड़ दिया, किसी का गोड़ तोड़ दिया। पिछले वाला था, पिछली बचा के लोग के गोड़ तोड़ दिया, जिसमें एफआईआर हुआ। ये लोग राइफल गोली बंदूक लेकर के यहाँ पर ड्यूटी देता है और गुंडा बुला के, ये लोग बाहर से गुंडा बुलाता है और रखता है, इसलिए कि लोग को भारत माता को चला देना नहीं है। तो देखता है हुआ जो पैसा जो बचेगा वह गुंडा में खर्च कर देगा। ये लोग राजनीतिक दबाव ऐसा पड़ा। अब राजनीतिक दबाव क्या है? हम भी तो भाजपा का महामंत्री है भाई, हम भी तो भाजपा में है भाई। अब शासन तो है भाजपा के, हमारे माननीय नीतीश कुमार का। अब इसमें किसका दबाव है अभी तो जाने भाई। सरकार तो नीतीश कुमार बोलते हैं सुशासन का सरकार है, सुशासन के सरकार रहते हुए इस मामला को कैसे देख रहे हैं? अब इस मामला को कैसे देख रहे हैं, तो डीएसपी साहब ने बताया कि सुशासन कैसे चला रहा है, कि 4 गो आदमी मिलकर के 10 बार मार किया है। थाना वाला से पूछिए, या थाना कोई स्टाफ से डीएसपी साहब एकांत में पूछे कि लोग कभी झुलवा लगाया यहाँ पर, तो उन पर आज तक एफआईआर हुआ कि नहीं हुआ? जिन पर उन लोग जो कई बार मारपीट, कई बार एफआईआर हुआ। थाना वाले पहले के भी थाना प्रभारी लोग हैं, उनसे पूछा जाए कि लोग का रिकॉर्ड क्या है। कई बार लोग मारे पीटी करने के लिए झुलवा लगाता। अब अबरी आया है कि यहाँ भारत माता में भी मारा पीटी हो जाए, कि अगला साल से भारत माता पूजा समिति खत्म हो जाए, अब भारत माता का पूजा नहीं हो। इसीलिए हम लोग डर भय से कि भाई लोग मारेगा पीटेगा, क्या करेगा और बदनाम करेगा, इसलिए हम लोग देखिए पहले ही दुर्गा भारत माता के पट को बंद कर दिया है। और सदा के लिए माता गोड़ लग के कहते हैं कि डीएसपी साहब के नाम पर ही जो ये भारत माता पूजा समिति बंद हो जाए। भारत माता पूजा समिति का अध्यक्ष हूँ एवं भारतीय जनता पार्टी नालंदा जिले का मैं भाजपा का महामंत्री हूँ, भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री हूँ। और मैं 8 साल से भारत माता पूजा समिति का अध्यक्ष रहते हुए भर में शांतिपूर्वक तरीके से है, देखिए 8 साल में कोई यहाँ पर विवाद आज तक नहीं हुआ। भारत माता पूजा समिति के बिना परमिशन के ये लोग पहले 10 वर्ष पहले से झुलवा, ये लोग भाड़ा का आती है, 10 वर्ष पहले से ये लोग झुलवा लगाता था, कभी राजगीर रोड में और कभी हुलासगंज रोड में। और जब हम लोग यहाँ पर मेला लगाते हैं 8 वर्ष से, ये लोग क्या किया कि बगल वाला से जमीन ले लिया और बहुत जबरदस्ती है देखिए झुलवा लगा दिया। तो डीएसपी साहब एक दिन आए, कहें कि भाई उसको रास्ता दिए, तब हम कहा ठीक है सर, जब लगाइए दिया था रास्ता उन लोग को हम देते हैं। ये लोग तीनों चारों मिलकर के आया भी मेरे पास और कहे कि भैया जो रास्ता हमने कहा आगे पीछे दोनों से ले लो भाई। दोनों मिलकर जेसीबी ला के रास्ता लगा। उसके बाद डीएसपी साहब 2 दिन आए लगातार। एक दिन तो आए थे कहीं चलो थाना में मुझे बैठाया। उसके बाद कहीं आप पे एफआईआर करेंगे, हम कीजिए एफआईआर, मैं कोई अथी तो नहीं हूँ। मेरा भी बेटा सब इंस्पेक्टर है और एक बेटा जो है भारतीय सेना में अभी मेजर है, भारतीय सेना में आकाश कुमार मेजर है। मैं उसका बाप हूँ, मेरा भी बेटा यूपीएससी करके भारतीय सेना का मेजर है। तो हमारे जैसे लोग को, स्वच्छ लोगों को कहते हैं कि भाई तुमको बंद कर देंगे। अब आज भी कहे कि अगर वो आज भी आए तो यही लैंग्वेज में डीएसपी साहब बोले कि भारत माता पूजा समिति के लोग गुंडाई कर रहा है, जो ये लोग को कोई भी कांड होगा तो ये लोग को बंद करो। तो हम लोग सोचा कि भाई हम लोग तो 8 वर्ष शांति के पूरा के हम लोग मेला लगाते हुए आ रहा है। तो हम लोग क्या किया कि भाई डीएसपी साहब के डर से कि भाई हम लोग मारा पीटी करेगा वो लोग, गोड़ हाथ तोड़ेगा वो लोग, और कल होकर के कहें कि भारत माता पूजा समिति के लोग ही मारपीट किए हैं, तो हम लोग बुढ़ारी में जेल चले जाएंगे।
इसके डर से, डीएसपी साहब के डर से हम लोग भारत माता पूजा समिति के पट को लगा दिया है और झुलुआ हम लोग अपना बंद कर दिया है। अगर शांति चाहते हैं डीएसपी साहब यहाँ का माहौल रखना, तो जो गुंडा लोग जो 3 गो जो लगाए हुए हैं उन लोग को भी झुलुआ को बंद करवा दें। जानेंगे हम लोग की, क्योंकि डीएसपी साहब ही इस माहौल को रहना चाहिए था। कोई बाजार का आदमी, बाजार का जितना भी नौजवान है, हम समझते हैं 4 गो जो झुलुआ लगा रहा है उसको छोड़ के 99% नौजवान भारत माता पूजा समिति के पक्ष में रहते हैं। इसीलिए हाल में सूर्य भगवान पूजा समिति का बैठक हुआ था। नौजवान लोग कहा कि भाई तो विवाद कर रहा है वो लोग झुलुआ वाला, हम लोग को झुलुआ वाला से मतलब नहीं है, हम लोग को भारत माता पूजा समिति के सदस्यों से मतलब है। भारत यहाँ पर भी दुर्गा माता पूजा समिति का भी सब लोग कह दिए कि हम लोग को भाई वो लोग 4 आदमी से मतलब नहीं, हम लोग को भारत माता पूजा समिति से मतलब है। लेकिन हमारे जो डीएसपी साहब हैं उनको ना भारत माता पूजा समिति से मतलब है, ना मतलब है सूर्य भगवान पूजा समिति से, और नहीं मतलब है दुर्गा पूजा समिति से। उनको सिर्फ मतलब है भारत माता पूजा समिति के लोग गुंडे हैं, इसको पढ़ के बंद कर दो। इसी के डर से डीएसपी साहब यहाँ अराजकता फैला रहे हैं। हाँ, इसी के डर से हम लोग ने पूजा को बंद कर दिया है डीएसपी साहब के नाम पर। वो अभी क्षण के बाद आया कि एसडीओ साहब हमको कहे हैं, जब देखे कि भारत माता पूजा समिति के हजारों लोग रोड पर हैं, थाना भी जब लोग घेरे उनको, एसडीओ साहब का बयान आया, तो बोले रहे थे ये मामला एसडीओ साहब समझे। ये मामला एसडीओ साहब 3 दिन से लगातार डीएसपी साहब क्यों रहे थे? डीएसपी साहब कहते हैं कि एसडीओ साहब का मामला एसडीओ साहब जाके देखें। अभी मैं कौटेंद्र जी एमपी साहब से बात किया, एमपी साहब हमको कहे कि हम एसपी साहब को कहा है, एसपी साहब ही टेलीफोन किए हैं, अभी बात हुआ है कि मैं एसपी साहब को कह दिया। अब एसपी साहब क्यों कहे, अब कहें कि एसडीओ साहब से मैं 4 बार ट्राई किया लेकिन एसडीओ साहब का मोबाइल बंद है। एसपी साहब बोले नहीं, कौटेंद्र जी एमपी बोले, अब अभी आ भी रहे हैं 1 घंटा के अंदर। वही मामला के चलते हम लोग है कि बाबू कि भाई हम लोग पूजा भी करेंगे, हम लोग ईमानदारी से, हम लोग ना दारू पीते हैं ना शराब पीते हैं, हम लोग पूजा भी करेंगे और लोग को दिखाते भी है। लोग गरीब लोग सब यहाँ पर 50 को बाजार दुकानदार लोग हैं जिनसे हम लोग कोई चंदा नहीं लेते हैं, समझ गए ना। आपको बताते हैं कि झुलुआ वाला 2 लाख रुपया कमाएगा और हम लोग को 1 रुपया भी चंदा नहीं देगा, 1 रुपया भी चंदा नहीं देगा। आप बात जबरदस्ती लोग झुलुआ भी लगाते हैं। जो अराजकता जो फैला रहे हैं सर, जो झुलुआ लगवाए हैं उन लोगों का नाम क्या? उन लोग का नाम है गुड्डू यादव और शत्रुघ्न राम और राजेश संजय साहब और रिपू यादव। ये 4 गो उसमें पार्टनर है, सब दुर्गा माता सदस्य, दुर्गा माता का सदस्य, सब दुर्गा माता सदस्य। यानी कहीं ना कहीं ये बरियाई किया जा रहा है जबरदस्ती। पुलिस प्रशासन भी उनको ही सहयोग कर रहा है। इसीलिए हम लोग भाई हम लोग निबरा है, हम लोग है कि चुपचाप है, उसका पार्टी बरियार है। अब मारेगा वो लोग, नाम दे देगा हम लोग को थाना में। थाना बड़ा बाबू से बात की हुई है, बड़ा बाबू इस मामले पर क्या आगमन कर? बड़ा बाबू जो है ये मामला पर कहीं कि जो भी सूर्य भगवान का ये भारत माता पूजा समिति का लोग कर रहे हैं वो अच्छे कार्य कर रहे हैं, समझ गए ना। उनको भी डीएसपी साहब है कि बहुत बात कहे और उनको भी कहीं ना कि सस्पेंड करा देंगे, जबकि थाना प्रभारी जो है स्वच्छ और ईमानदार छवि के आदमी है। वो थाना बड़ा बाबू पर भी कहीं ना कहीं ऊपर से जिम्मेदारी है, दबाव है, बड़ा बाबू पर दबाव है। लेकिन बड़ा बाबू तो देख रहे हैं ये लोग कोई गलत कार्य नहीं कर रहा है। अगर गलत कार्य करे तो थाना प्रभारी का हम लोग बढ़ के थोड़े हैं, वो लोग के हम लोग अंडर में है, वो लोग जो कानूनी कार्रवाई करेंगे हम लोग को मानना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं डीएसपी साहब का ही चाल है कि दोनों में लड़ाई लड़ाने का प्रयास करेगा। हाँ, दोनों में जो विवाद होगा ना उसमें डीएसपी साहब कराएंगे और हम लोग को जेल भेजेंगे डीएसपी साहब। इसीलिए हम लोग डर से बंद कर दिए। एसपी साहब से क्या गुहार लगाना चाहिए? एसपी साहब से गुहार लगाना चाहेंगे कि हम लोग की बातों को सुने अगर के हम लोग को न्याय दें। हम लोग की बातों को सुने और हम लोग गलत करते हैं तो हम लोग को कानूनी कार्रवाई करें, आए हम लोग नहीं तो हम लोग को न्यायपूर्वक बात को सुने, हम लोग को न्याय चाहिए। क्या सर अगर ये माहौल अगर रहता है तो अगला साल से बहुत मदद मनाएंगे? नहीं मनाएंगे जी। यह माहौल रहेगा तो आज के बाद भारत माता गोल रख करके हम लोग पट को बंद कर दिया है, आज नहीं खुलेगा, सदा के लिए बंद रहे। देख रहे हैं अभी जो कि खोदागंज के भारत माता के पीछे पट लगा हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे रोड पे उतर गए हैं, जो कि एक यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक झूला के चलते और यहाँ पे एक द्वारी के चलते यहाँ पे जो भीड़ों में
आवागमन में यहाँ पे 2 झूला लगा। इसके अंडर में जो उस तरफ का मैटर जो 2 पक्ष का है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं पीछे जो कि यहाँ पे लगा हुआ है पैट, और दोनों पक्ष के बीच में अभी झगड़ा का माहौल है, और इस झगड़ा को डीएसपी साहब को दिया गया है, और वहाँ से बिहार आने तक इस पर्दों को जब तक नहीं खोला जाएगा। हमारे पीछे देख रहे हैं जो कि भारी मात्रा में यहाँ पे दुकानें लगाया गया है, जो कि अलग अलग माध्यम से यहाँ पे लोग आते और उनकी सामान को खरीदते, जो कि यहाँ पे कोई भी एक भी लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है, जो कि यहाँ पे नहीं लाइट को जलाया गया है, भारत माता को पट को बंद कर दिया गया। इसके पीछे कुछ न कुछ साजिश हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी लागत बहुत ही हो सकती है, जो कि यहाँ पे आए कई दूरों से, कई किलोमीटर से आया कर यहाँ पे दुकानदार को लगाए, जो कि इनकी मेहनत पानी में अभी जा रहा है। तो हम कुछ लोगों से बात करेंगे। तो सर आपका नाम? जी राजकुमार। कहाँ से आप आए हैं? हम लोग तो आए हैं अठमल गोला से। इन्होंने अठमल गोला से आए हैं यहाँ पे दुकानदारी करने के लिए, जिससे इनको फायदा होता। तो इसके पीछे आप क्या मतलब कि कहना यही है कि लाइट मिल जाता तो हम लोग कमा लेते हैं कुछ। इनको कहना है कि इनको लाइट की व्यवस्था तक नहीं किया गया है, तो इनको बारे में आप क्या सोचते हैं? लाइट था अच्छा। लेकिन क्या बात हुआ और तो हम नहीं जानते हैं क्या बात हुआ। यहाँ झगड़ा हुआ, क्या पूरे मेले चौपट हो गया। लाइटों नहीं है, भारत माता में भी लाइट नहीं है। इनको कहना है कि लाइट अगर हो जाता तो मेरी यहाँ पे मेहनत को कुछ न कुछ आ जाता, जो कि एक पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे चूड़ियाँ को लगाया गया, और कितनी सारे यहाँ पे डॉल जो है, इसके पीछे इनकी मेहनत, इनकी पूंजी, जो कि इनकी वापस करना एक महत्वपूर्ण है, जो इनकी पूंजी को यहाँ पे आते और यहाँ से कुछ न कुछ बेच कर जाते, इनसे इनकी फायदा हो। लोग जो मौजूद हैं उनसे भी थोड़ा हम बात कर लेंगे, जो कि यहाँ पे मेला को देखने आए थे। तो सर आप कहाँ से, आपका नाम? मेरा नाम अमित आनंद हुआ, मैं रांची से आया हूँ। यहाँ पे मेरा ससुराल है। तो चैत्र का जो नवरात्रि होता है उधर नहीं देखा जाता, झारखंड में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ का बहुत फेमस है। यहाँ आश्चर्य लग रहा है आने के बाद कि लाइन कटा हुआ है। साल भर में एक बार इंतजार करते हैं यहाँ के जितने भी दुकानदार लोग हैं। ऐसे में कौन आएंगे? अंधेरा पड़ा हुआ है, साल में एक बार लगता है, सब इंतजार करते हैं। व्यवस्था होना चाहिए सर। यहाँ पे इनको कहना है कि व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, और साल में एक बार जो कि चैत के महीने में इसको नवरात्रि के तौर पे लगाया गया है, और यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं और लौट के जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो कि कितनी भारी मात्रा में भीड़ यहाँ पे लगा था, और इस भीड़ को यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु के रूप में जो कि पट लगा है, जो आ रहे हैं और जा रहे हैं। इस मामले को डीएसपी साहब को सौंपा गया था। उनका कहना है कि ये मेरे अंडर में नहीं है, तो यहाँ पर आए और आके वो चले गए। यहाँ के अध्यक्ष जो थे उनसे बात हुआ, उनका कोई सॉल्व नहीं हुआ। आप देख सकते हैं अभी भी 2 घंटे बीत जाने के बावजूद भी यहाँ पे पट को लगा दिया गया है, और अब पीछे देख सकते हैं भारी मात्रा में जो कि श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं, और इनको अभी तक जो पट लगा हुआ है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो देश दुनिया के तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे आप जहानाबाद 10।